skill idea, an idea toward success. तो आपने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? पहला जो है मंगलम चैप्टर को, है ना। तो मंगलम चैप्टर में क्या पढ़ा, कोई बता सकते हैं? मंगलम चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना, भगवान का स्तुति, सबका कल्याण और सुख शांति की कामना, है ना, पढ़े थे ना मंगलम में। उसके बाद दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, ठीक है, कितना पुराना है बता सकते हैं कोई? 2500 पुराना, है ना, 2500 वर्ष पुराना है। उसी तरह से और भी हम लोग कई चीजों को पढ़े हैं पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में ये भी पढ़े कि यहाँ 10वें गुरु, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, सिख के 10वें गुरु, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। उसी प्रकार से कई बार बुद्ध भगवान आए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हाँ, पृथ्वी का तिलक जो है पाटलिपुत्र को कहा गया है, सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को कहा गया है। और दूसरा ये भी बात पढ़े थे कि पाटलिपुत्र एक महान राज्य, है ना, बिहार राज्य की राजधानी तो है ही, है ना, और यहाँ पे 2-3 नाम इसका रखा गया था। क्या क्या नाम है तुम लोग बता सकते हो? कुसुमपुर, पुष्पपुर, है ना, ये सब भी हम नाम जाने थे, ठीक है। दूसरा ये बात, हम लोग अगले जब चैप्टर में आते हैं तो तीसरा आपका चैप्टर कहलाता है आलस्य कथा। क्या कहलाता है? आलस्य कथा। और आलस्य कथा में हम लोग ये देखे, क्या देखे? आलसियों के कहानी के बारे में देखे, है ना, क्या देखे थे? आलसियों के कहानी के बारे में। और 4 आलसी लास्ट में जो है मतलब बचा था, बाकी सभी लोग धूर्त बन करके, है ना, मिथिला के कौन थे? मंत्री वीरेश्वर, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के यहाँ जो है सब लोग धूर्त बन के चले आए थे। और वो सिर्फ किसको मतलब धन दौलत देने की बात किए थे? आलसियों की, ठीक है। सबकी परीक्षा ली गई थी। ये सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़े थे थोड़ा बहुत, है ना, मतलब थोड़ा बहुत क्या, अच्छे से पढ़े थे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े थे। अब बारी आया हम लोग का, है ना, वो भारतीय ये संस्कृत साहित्य लेखिका है, ठीक है। आपका जो अब चैप्टर आया है, ठीक है, वो क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। चतुर्थ पाठ में आपका क्या आता है? संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका में हम लोग, लेखिका का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? लेखिका का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब जितने भी संस्कृत के लेखिका हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आपको पाठ में, है ना, अध्याय में चर्चा किया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? इस चैप्टर में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है? जो संस्कृत के लेखिका हैं, एक लेखक होते हैं और दूसरा जो बात हो गया वो क्या? तो लेखिका, मतलब लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो गया? लेखिका, ठीक है ना। हम लोग इस चैप्टर में यही चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि आजकल के दौर में, है ना, आजकल के दौर में जितना पुरुष तत्पर है उससे कई अधिक, है ना, स्त्रियां तत्पर है। स्त्रियां तत्पर का कहने का अर्थ क्या हो गया? स्त्रियां का मतलब क्या? देखो, हर क्षेत्र में, या तो रेलवे क्षेत्र हो, है ना, या तो हवाई जहाज, है ना, मतलब ऐसा कौन, या मान लीजिए सैनिक क्षेत्र में चले जाओ, मतलब फोर्स लाइन में चले जाओ, उसमें भी अपना जो है दायित्व निभा रही है। कौन? स्त्रियां, ठीक है। तो आज हम लोग पुरुष का चर्चा उतना नहीं करेंगे। आज किसका बड़ाई जो है करेंगे? स्त्रियों का बड़ाई करेंगे, है ना। कहा जाता है कि, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं ना। तो स्त्रियों का दायित्व है कि उसको आगे बढ़ाना। और आज हम लोग का ये स्थिति है कि हर क्षेत्र में, जितना भी क्षेत्र ऐसा हो, उसमें सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का बहुत ज्यादा योगदान हो रहा है, ठीक है। जैसे साइकिल का 2 पहिया होता है, ठीक है, साइकिल का 2 पहिया ना, कि एक पहिया पे साइकिल चल जाता है, नहीं ना। तो जिस प्रकार से साइकिल एक क्या होते हैं? साइकिल के 2 पहिया से आगे साइकिल बढ़ना शुरू करता है। एक पहिया अगर खराब हो जाता है तो उसको हम अस्थायी रूप से मार्केट में, दुकान में बनाने के लिए रख देते हैं। उसी प्रकार से आज जो हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका है, ठीक है, चैप्टर,
पाठ अध्याय, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही धीरे धीरे और आसान भाषा में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे कि हमारे लेखिकाओं ने संस्कृत साहित्य को बचाए हुए हैं, ठीक है ना। किसको बचाए हुए हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब संस्कृत को बचाए हुए हैं, लेखक जो मिल करके बचाए हैं, तो उसमें ज्यादा योगदान किसका है, लेखिकाओं का योगदान है, ठीक है ना। इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को, कहता है ये संस्कृत साहित्य लेखिका में, है ना, टॉपिक आपका क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। समजस्य यानम नारी विषय चलती, ठीक है, कह रहा है समजस्य यानम पुरुषे नारी विषय चलती। ये जो हमारा समाज, ये समाज है ना, हमारा ये जो समाज है, वो समाज किस प्रकार से चल रहा है, तो नारी और पुरुष दोनों के माध्यम से चल रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया, ये समाज बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है ना, एक बार आप जरूर बताएं, ठीक है, एक बार आप जरूर बताएं कि ये हमारा समाज जो है वो कैसे चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो समाज जो है, समाजस्य अस्य लग गया यहाँ पे, है ना। मैंने कारक जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे अस्य लग रहा है, ठीक है ना। सारा हिंदी संस्कृत का पूरा जो है हिंदी आपको लास्ट तक करने आ जाएगा, ठीक है ना, बोलने आ जाएगा कि कैसे ये होता है। तो समजस्य यानम पुरुषे नारी विषय चलती, हमारे जो समाज है वो किसके माध्यम से चल रहा है, तो नारी और पुरुष के माध्यम से चल रहा है, ठीक है ना। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, मैंने पहले ही बतलाया आप लोग को कि ये जो साहित्य है, ठीक है ना, क्या है, साहित्य का अर्थ क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, साहित्य का अर्थ क्या होता है। तो साहित्य का जो अर्थ हुआ क्या, तो उसमें हम लोग कई तरह के कविता, कहानी, नाटक, चुटकुला, है ना, मतलब लिखते रहते हैं, है ना। साहित्य में यही होता है ना, आप भी जानते होंगे साहित्य में क्या होता है। तो यही बताया जा रहा है, साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम आधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशस्य लभ्यन्ते, ठीक है। आपका बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में लिखा गया है ना। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों दोनों से चलती है, आप समझ रहे हैं ना। समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलते हैं, ठीक है। हम लोग का एक धर्म है, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं, हम लोग का एक धर्म है ना, मतलब पति पत्नी का, एक ना बोलते हैं पति पत्नी का धर्म, जिसमें शादी विवाह होता है, ठीक है, और फिर दोनों दाम्पत्य आगे जीवन चलाते हैं। तो उसी प्रकार से साहित्य में भी दिखलाया गया है कि ये जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, दोनों मिलकर के समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समाज की गाड़ी चल रही है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों दोनों से चलती है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। यश मीन्स, यश मतलब हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, है ना, कोशिश करेंगे हिंदी संस्कृत का वर्ड ही कोशिश करेंगे, ये मतलब बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब तत्पर और यश प्राप्त कर रहे हैं, अपना नाम प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं, नाम प्राप्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, ऐसे भी आपको लोग को जो है ना क्लास में दिक्कत नहीं होता है, एक बार में सीधा जो है आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत सुंदर बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, है ना, छोटू मोटू गोलू, है ना, बहुत अच्छे। आप लोग बिहार के शेर हैं जी, नहीं है ना, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। अब जो है कहता है कि यश प्राप्त तो करते हैं, कैसे यश प्राप्त करते हैं, अगले जब वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगले जब वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यही पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और है ना, हमारा ये जो स्किल आइडिया चैनल है बहुत ही बेहतर एक अच्छा चैनल है, ठीक है, और इसे आप फॉलो कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले
और जितना से जितना ज्यादा आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उसे जो है शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि समाज की गाड़ी जो है बच्चों, है ना, समाज की गाड़ी आपका कैसे चलता है, तो वो पुरुष और स्त्रियों से चलता है। पूरा चैप्टर घुमा हुआ है स्त्री, स्त्री महान, स्त्री कल्याणी, स्त्री क्या, स्त्री क्या, महाकाली नहीं, स्त्री एक क्या बोला जा सकता है कि इस पृथ्वी की जननी, है ना, मतलब ना होता है पृथ्वी का आविष्कार, उन्हीं से हम हैं स्त्री, है ना। मतलब इसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान दिया गया है कि स्त्री आजकल के दौर में सबसे ज्यादा आगे निकल रही है। हालांकि उस ढंग से उनको, है ना, मतलब जितना आजादी पुरुष को मिलता है उतना आजादी स्त्री को नहीं मिलता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो कहते हैं संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही संस्कृत की समृद्धि में उनका योगदान कम या अधिक प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धियो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानेव चर्चा वर्तते येन साहित्यधिपूर्णे तामसम योगदानम ज्ञातः। कहते हैं इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा किया गया है, ठीक है। आप लोग यहां से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। आप यहां से थोड़ा सा समझेंगे, यही मेन पॉइंट है। जितना भी माइंड में अभी दिमाग में कुछ कुछ बात चल रहा है आप लोग को, वो सारा माइंड से हटा दीजिए और केवल इस चैप्टर पे हम लोग आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका लगभग 8 से 9 नंबर का इस चैप्टर से आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका, 2 नंबर का तो रखा हुआ है। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। मैं जो क्लास धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज करवाया जाएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री माइंड होकर के जो है क्लास को कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो कहते हैं संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में उनका योगदान कम या अधिक प्राप्त हुआ है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा किया गया है। इससे साहित्य रूपी खजाने को भरने में उनका योगदान पता चलता है, ठीक है ना। किनको किनको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार अपना हैंड ऊपर करेंगे, है ना, ताकि हमको समझ में आए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, ठीक है ना। बहुत अच्छा, सभी लोग को समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे आपको जो है कुछ शब्दार्थ लिखा गया है, बहुत, ठीक है। यहां पे आपको शब्दार्थ बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द में लिखा गया, कितना आसान आपके लिए किया गया, ठीक है। ये आजकल का डिजिटल जमाना पहले वाला युग नहीं है, बहुत ही सरल से सरल और आसान से आसान किया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, और हिंदी बहुत ही, और मैथ, ये 3, ठीक है। मैथ में तो मान लीजिए कि इधर उधर होता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, आपको ये नंबर 10th क्लास में बहुत ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो हल्के में संस्कृत हिंदी को ना ले, नहीं तो आपको भी हल्के में लिए ले लेगा, ठीक है ना। बात है जो क्लियर। तो यानम मीन्स होता है गाड़ी, उसके बाद उभयो मीन्स दोनों का, अधुना मीन्स इस समय, तत्परा उत्सुक तैयार, लभन्ते प्राप्त करना, न्यूनाधिकम कम या अधिक, ज्ञायते मतलब ज्ञात होता है। कोई दिक्कत आप लोग को इस चैप्टर में? इस चैप्टर में तो दिक्कत ही दिक्कत है, अभी पढ़ाए कहाँ कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर दिक्कत को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का? तो मैं क्वेश्चन रखता हूं, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। ये जो समाज है किस किस माध्यम से चलता है, ठीक है, किस किस चीज के द्वारा चलता है, ये समाज किस किस के द्वारा चलता है, बताइए किसके किसके? बहुत अच्छा, स्त्री
और पुरुष दोनों के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से चलते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़े, है ना, बढ़े आगे। चलिए बहुत अच्छा। मैंने तो सोचा इसका फंक्शन ही अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, कहते हैं विपुलम। विपुलम का मतलब पहले ही आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहां कोई भी ऐसा शब्द आपको नहीं छूटने वाला है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है जो एग्जाम में आपका ना आया हो। ठीक है, ये हर साल 10th में जितना भी क्वेश्चन आपका आया है आज करवा दिया जाएगा और इसी वीडियो में करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की बात है ना, टेंशन लेना ही नहीं है। कहता है विपुलम का मतलब अधिक। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? तो जादू हो गया जी, यहाँ जादू हो रहा है ना, यहाँ पे आपका जादू होता है। जादू आपको एक दिखा है? आपने देखा ना जादू? फिर से जादू देखिएगा। तो क्लास कब होगा, है ना, चैप्टर भी तो खत्म करना है। आप निरंतर जो है ना शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, एक जादू आपको जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है आपके लिए 2-4 शब्द को रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ाई में निरंतर मन लगते रहे। ठीक है ना, क्या रखा जाए, रखा जाए या नहीं, बता सकते हैं? संस्कृत का है तो संस्कृत का ही रखते हैं। ठीक है, आपको लास्ट में 1-4 लाइन का जरूर कुछ रखेंगे आपके लिए, आपके फायदे के लिए। ठीक है, अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ा देता हूं, है ना। चलिए, कहते हैं विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार संवर्धितम, है ना। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने समृद्ध किया है, समृद्ध किया है। ठीक है, क्या किया है? समृद्ध किया है। ठीक है, मतलब इसका यश को बढ़ाया है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? वैदिक काल से, है ना, यहाँ लिखा हुआ है वैदिक कालादारंभ शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अवनम तथैव स्त्रियो अपि दत्ता अवधानम प्राप्यन्ते। कहा गया है कि वैदिक काल से लेकर शास्त्रों और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्तचित हैं, दत्तचित है ना, ध्यान देने वाले, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान संलग्न पाई जाती हैं। ठीक है, स्त्रियां क्या पाई जाती हैं? सावधान और संलग्न पाई जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रत्युक्तवा ऋषिका अपि संति। केवल ऋषि ही नहीं, है ना, मतलब जिस प्रकार से कहा वैदिक युग में के मंत्रों के दृष्ट रचयिता केवल ऋषि पुरुष ही नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएं महिलाएं भी थी। ऋग्वेद में कितने मंत्र भरे पड़े हैं जी? तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र जो है दृष्टा रूप के रूप में उल्लेखित किया गया है। बात समझ में आया? कहा गया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रत्युतः ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में केवल रचयिता के रूप में ऋषि ही नहीं, ऋषि में समझ में आता है दाढ़ी वाले बाबा, छोटा कमंडल, है ना, पूरा एकदम भस्म साधु वाला। क्या साधु का अगर दृश्य दिखाया जाए तो कहां देखेंगे हम लोग? बनारस चले जाओ, बहुत ही बड़े बड़े विचित्र विचित्र साधु बाबा आते हैं, है ना। कोई कोई बाबा तो ऐसे रहेंगे कि तुम्हारा जो है क्या बोले, है ना। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे ऐसे भी साधु होते हैं। कोई आपने प्रयागराज में देखा था साधु बाबा को, माथा पे जो है क्या पौधा उपजाए हुए हैं, किस चीज का? गेहूं का पौधा, धान का, जो दुर्गा पूजा में होता है। तो ये सब विचित्र। कोई बाबा ऐसे हाथ किए हुए हैं और कोई बाबा जो है बैठे हुए हैं, कोई बाबा खड़े रहते हैं एक पैर पे। तो ऐसे ऐसे, है ना, ऋषि मुनि, उनसे भी महान महान हमारे प्राचीन काल में वैदिक युग में देखने को मिलते हैं।
जो रचयिता हैं, महर्षि वेद व्यास, है ना, शांडिल्य मुनि, बहुत सारे ऋषि ऐसे हैं जो आपका जो है, आप उनसे अगर मिल लेते तो थोड़ा सा जो है ना कहते, बाबा मुझे ऐसा जन्म घोटी दीजिए जिससे मैं क्या करूं, तो टॉप क्लास पास हो जाऊं, है ना। मैं तो रहता तो यही कहता, मैं रहता तो क्या कहता, बाबा मुझे जो है आप क्या दे दीजिए, थोड़ा सा जन्म घोटी जल जो है नहीं कमंडल से इस पे रख दीजिए, पी लूंगा और एग्जाम में जाऊंगा, अब बहुत ही तन मन धन से कुछ भी लिख दूंगा, बस टॉप क्लास, है ना जी। इस सरल रास्ता है, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है, नहीं। अब जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका क्या होगा कालिया, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो सब चीज देख कर चलना है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा केवल ऋषि पुरुष ही नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएं महिलाएं भी थी, और ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र जो है रूप में उल्लिखित किया गया है, जैसे यमी, अपाला। आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जहां कहीं भी आप हैं वहां एक कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठे, है ना। आप क्लास में हैं, क्लास में लेकर के कलम कॉपी बैठिए, ठीक है। और जो जो मेन पॉइंट हो उसको जरूर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा, VVI पॉइंट कैसे बनेगा, है ना बच्चों, आप लोग तो समझदार हैं। VVI इसका मतलब क्या, एग्जाम में जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको नोट करिएगा, ठीक है ना। तो यमी, आइए हम लोग देखते हैं, अपाला, उर्वशी, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभ्री, ये 5 नाम आपका लिखा जाता है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभ्री। कोई दिक्कत आप लोग को, एक बार हैंड खड़ा करेंगे, है ना मेरे प्यारे मित्र, एक बार आप जो है ना मुझे आशा दिलाइए, है ना, कि आपको बहुत ही अच्छा क्लास लग रहा है, ठीक है। सब लोग एक बार जो है अपना अपना विचार रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग देखें इसमें कि विपुल संस्कृत साहित्य, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने समृद्ध किया है ना, जोड़ कर रखा है, विकास करते रहे हैं, है ना। वैदिक कालारंभे शास्त्राणाम काव्य नास्ते रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभवनम तथैव स्त्रियो अपि दतावधानम प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका ना केवला ऋषिया प्रत्युत्तिका ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में हम लोग देखते हैं कि रचयिता केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं महिलाएं भी थे, है ना। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना जी। चुपे चुपे रहते हो तुम लोग, क्यों, चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं वैदिक युग में ऋषि का मंत्रों ने दृष्टा रचयिता केवल ऋषि पुरुषों ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं महिलाएं ने भी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दृष्ट रूप से में दिया गया है। मैं ऑब्जेक्टिव इसका लेकर के आऊंगा बच्चों, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका जो है बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में VVI, जितना भी लगा सकते हैं वो वाला भी वाला क्वेश्चन आपको लाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है निरंतर क्लास में बने रहिए, है ना। और ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से आपका अगले क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है ना। हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए आपका जो है कितने मंत्र दिए गए हैं, अथर्ववेद से कितने मंत्र, 24, अथर्ववेद से कितने मंत्र, लिखा हुआ देखो, गड़बड़ तुम लोग कर देते हो जी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र भरे पड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं का, है ना, दृष्टा के रूप में उल्लिखित है। किसके रूप में, दृष्टा के रूप में। कौन कौन, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभ्री आदि, ये सब थे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ ही कुछ और भी बातें को सीखेंगे हम लोग,
ठीक है, चलिए कहा अब यहां से मेन पॉइंट, जो भी बच्चे इधर उधर कर रहे थे, माइंड लगा रहे थे, कृपया बोर्ड पे देखें, स्क्रीन पे देखें और फिर से जो है वही उमंग के साथ हम लोग अगला पैराग्राफ को बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में समझेंगे। आप लोग को संस्कृत हार्ड लगता है जी, सबसे 10th क्लास में संस्कृत आसान भाषा है, सबसे। आपके लिए सरकार के द्वारा कर दिया गया हिंदी में क्वेश्चन आंसर, सबसे बड़ी बात है। 16 नंबर का, कितने नंबर का? 16 नंबर का। 16 नंबर का 2-2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव के रूप में बुक से आएंगे, जो आपका 16 नंबर करेगा। बताइए, 16 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है ना। बाकी अनुवाद बनाना है, उसके बाद पत्र लिख देना है। संस्कृत में तो पास ऐसा ही हो गया, बाकी 50 ऑब्जेक्टिव, जय श्री राम जय हनुमान, है ना। तो आप लोग अभी से विचार मत रखें, क्योंकि आपके माइंड में मैं सेट कर दिया हूं कि इस बार क्या पिछले बार की तरह आप भी 98 प्लस ही लाइएगा। 98 प्लस, मैंने कहा 90 प्लस पिछले साल कहा था, लेकिन इस बार 98 प्लस, क्योंकि इस बार एक बच्चे का 98 संस्कृत में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी है ना मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मति वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। देखिए यहाँ पे बहुत ही कथा, बृहदारण्यक उपनिषद में बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी वर्णन दार्शनिका रुचि वाली महिला के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? दार्शनिक रुचि वाली महिला के रूप में किया गया है, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व, आत्मा का ज्ञान की शिक्षा देते हैं। ये आत्मा क्या है? तो यही आत्मा है जो सत्य है, बाकी सब क्या है? झूठ है, असत्य है, ठीक है ना। तो आपको इसमें बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मस्ती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। यहां तक आपको बताया गया है कि आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं कौन? याज्ञवल्क्य जी, ठीक है। राजा जनक की सभा में, अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनवी तिष्ठति स्म। राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ, शास्त्रों के वाद विवाद में अत्यंत कुशल गार्गी वाचनवी उपस्थित रहती थी, ठीक है। राजा जनक है ना, जनक की सभा में शास्त्रार्थ के रूप में अत्यंत कुशल गार्गी रहती थी। कौन कहेगा? गार्गी किसके शासन में रहती, किसके सभा में रहती थी? आप लोग बताइएगा ना ऑब्जेक्टिव में, यही क्वेश्चन जस्ट लाएंगे हम ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और ये आपका आते रहता है क्वेश्चन। अब जो है बारी आया है महाभारतो अपि जीवन पर्यंत वेदानुशीलन प्रायः सुलभायः वर्णम लभ्यते। कहा जाता है कि महाभारत में भी जीवन भर वेदांत के अध्ययन में लगी रहने वाली सुलभा का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? नहीं। शब्दार्थ आपका यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा शब्द में दिया गया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपके लिए लिखा गया है ना। दर्शनक रुचि मस्ती, शास्त्रों की रुचि रखने वाली, आत्म तत्व आत्मा का ज्ञान, शास्त्रार्थ कुशला शास्त्रों के अर्थ वाले, तिष्ठति बैठी थी, है ना, जीवन पर्यंत जीवन भर अनुशीलन परायण अध्ययन में लगी हुई थी। कौन लगे हुए थे? है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रिणाम सार्धशतम पदानि। आइए हम लोग गिनती सीखते हैं। क्या आप लोग को गिनती आता है? बोल सकते हैं कोई बच्चे? चलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना, ठीक है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचम षष्ठ
सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, दसम जानते हैं, दसमा, दसमा भोज भात, जिस दिन पूरा जो है वाइट हो जाते हैं जी हम लोग, है ना। अरे मान लो कि कोई वैसा बूढ़ा बुजुर्ग टपक गए हैं, तो उसका जो है ना 10वां में के दिन क्या होता है कि लाओ मुंडन करवा लेते हैं, है ना। मुंडन है मतलब होता है ना, पूरा व्हाइट हो जाते हैं, ब्लैक से व्हाइट, चमकता है लेकिन धूप में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सब बात है, व्हाइट होते हैं और आज हम लोग ब्लैक होने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कहते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, है ना, गिनती हम लोग सीख रहे थे, 10 तक सीखे, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, चतुर्दश कहीं है देखिए तो, चत्वारिंश सत्य है, कहते चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, ऊनविंशति, विंशति, एक विंशति, द्विविंशति, त्रिविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। अब डायरेक्ट पंचविंशति गिनते जाएंगे नहीं, त्रिशत, चत्वारिशत, पंचाशत, ऐसे, ठीक है, 50। बात समझ में आया। शतम मीन्स 7, चत्वारिंशत, चत्वारिन का मतलब क्या होता है बच्चे, चत्वारिन, चत्वारी सत कवित्राणाम, ठीक है। चत्वारिंश, चत्वारिंश का मतलब 40, 40 कवित्रियों के लगभग 100 पद। बच्चे आप बताएंगे कितने पद, कितने पद, 40 कवित्रियों के 100 पद, 150 पद, 150, है ना। क्या बोल लिखा गया यहाँ पे, सार्ध शतम पदानी, है ना। सार्ध मीन्स आधा, किसका, 50 का, पदानी कितना, 150, है ना। स्फुट रूपेण स्थित लभ्यन्ते, है ना, 150 पद लिखा गया है, 50 और शतम, ठीक है। स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं, उनमें विजयांका, देखिए विजयांका, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इधर उधर से मिलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों और 50, 150 इधर उधर मिलते हैं पद, ठीक है ना। विजयांका का स्थान जो है इसमें प्रथम आता है, वह सांवले रंग की थी, यह इस पद से स्पष्ट होता है, ठीक है ना। एक पद लिखा गया है मतलब कविता टाइप का, ठीक है ना, उसमें सांवले रंग की विजयांका थी, ऐसा कुछ दर्शाया गया है, ठीक है ना। नीले कमल की पंखुड़ी के समान सांवली विजयांका को न जानते हुए भी कवि दंडी ने व्यर्थ ही उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती पूर्णतः श्वेत ज्ञान की देवी कह दिया है। तो कहेगा श्वेत ज्ञान की देवी किसे कहा गया है, तो कौन, विजयांका। किसने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती, है ना, सर्व शुक्ला सरस्वती ने। कोई दिक्कत, आगे मैं बढ़ूं, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, एक बार कमेंट करना ना भूले, कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप जो है जितना से जितना ज्यादा दिल भेज सकते हैं, ठीक है। क्या भेजना है, जितना से जितना ज्यादा दिल भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग आगे बढ़े, क्लास को आगे बढ़ाएं। बहुत तुम लोग धीरे धीरे लिखते हो, है ना, और फास्ट हो जाओ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि समय आपका बहुत ही तेजी से भाग रहा है। अब आपके पास बहुत कम समय है बोर्ड एग्जाम में, समय तो आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय है, ठीक है ना बच्चे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, देखो यहां पे लिखा हुआ है जी टॉपिक के रूप में। अब तुम लोग जान रहे हो ना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। तस्या काल, देखो जादू दिखा है ना जी, जादू दिखा या नहीं, बोल सकते हो तुम लोग, जादू दिखा। मैंने कहा था कि लास्ट होते होते आज जादू तुम लोग को दिखाएंगे। चलो देखो दिखा रहे हैं। तस्या काल अष्टम शतक मित मेते चालुक वंशी, अष्टम शतक, आइए, उनका विजयांका का समय 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है। तस्या काल, उनका जो है, तस्य मीन्स उनका, अष्टम शतक, मैंने पहले ए लिखा, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा जो है क्लास पे निरंतर बने रहो। अष्टम शतक, है ना, मित मेती, अष्टम मीन्स होता है 8 और शतक मीन्स
कितना? अभी मैंने बतलाया, शतक मीन्स 100। 8वीं शताब्दी। विजयांका का काल क्या माना जाता है बच्चों? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप कि विजयांका का काल क्या माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका का ही विजयांका है। इसके अतिरिक्त शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा आदि वादी दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्पष्ट और सुंदर कविताओं पदों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, हम लोग यहां से देखेंगे 8वीं शताब्दी अनुमानित किया जाता है किसका? विजयांका का काल। बहुत से लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। चंद्रादित्य की रानी कौन? विजय भट्टारिका। इसके अतिरिक्त शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा, है ना, आदिवादी आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्पष्ट रूप से सुंदर कविताओं के पद प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारतीय कवियों के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कविताओं के पदों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ये विजय भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाता है, जानते हैं ना। स्किल आइडिया जितना से जितना प्रयास करता है, चाहे यह मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, तोड़ तोड़ कर समझाने का, और यही रिजल्ट आपका पिछले साल, है ना, देखा गया है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ शब्दार्थ को भी देख लेंगे। आप देख सकते हैं ना, देख लीजिएगा। ठीक है, बहवो मतलब बहुत सारे लोग, अष्टम शतक में 8वीं शताब्दी, राज्ञी मीन्स रानी, बाकी सब जो है। ठीक है, आगे बढ़े, मैं आगे बढ़े। देखिए, विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणायम कृत प्रयास आसन्नतः विदितमेव। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यह सर्वविद है कि विजयनगर राज के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उनके रानीवास में भी रानियां संस्कृत रचना में कुशल थी। ठीक है ना। कंपन राय चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामी मधुरा विजय घटनायम श्री रचनातः तत्र वहंत नु परिचित रचता, है ना। कहते हैं कि कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी ने अपने पति की मधुरा विजय की घटना को आधार बनाकर मधुरा विजय नामक, है ना, महाकाव्य, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को क्या किया है? क्या हो गया जी? देखो जादू हो रहा है ना जी। मैंने पहले ही बतलाया था बच्चों कि आपका जादू जो है होगा। ठीक है, हुआ ना, यहीं थे ना हम लोग, कैसे भाग जाता है जी। यह सर्वविद है कि विजयनगर राज के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए। उनके रानीवास में भी रानियां संस्कृत रचना में कुशल थी। कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा को पूछेगा कंपन राय की काल कितनी है, तो 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी। ठीक है, बात समझ में आया। गंगा देवी ने अपने पति की मधुरा विजयम की घटना को आधार बनाकर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किया। उसने अलंकों का प्रयोग आकर्षक है। उसी राज्य में 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी त्रिलांबा, किसके रानी? अच्युत राय की रानी त्रिलांबा ने वरदामका परिणय नामक एक उत्कृष्ट चंपू काव्य की रचना किया है। ठीक है ना। उसमें संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर शब्दों की सजावट अति सुशोभित होती है। ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है तत्लांग राणायम सन्निवेश अपवर्तो भता तस्मिन् राजा सोडक्षते 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले चित्र राय की रानी पूर्वता अच्युत राय राज्ञी त्रिलांबा वरदाम का परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम तथा संस्कृत गद्य पद छटा समस्त दावल्य ललित पदेश चति शोभते, है ना। मतलब संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर शब्दों की सजावट अत्यंत सुशोभित होती है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, देखो जादू हुआ ना, यहां से ऐसे कट किया जाता है ना जी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप, है ना,
मुझे आशा दिलाइए कि आपको क्लास में सब चीज समझ में आ रहा है। बस हैंड ऊपर करना है, ठीक है। आपका जो है वो इमोजी में दिया हुआ रहता है, ठीक है। नहीं तो दिल भी आप सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लास, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका का अगला पैराग्राफ, ठीक है। कहते हैं आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव। देखो बहुत विचित्र है, ये आपका कैसा नाम लग रहा है, लड़का या लड़की? खुद से आप लोग बताइएगा। पंडित क्षमाराव लड़का? मैंने भी पहली बार पढ़ा तो यही पढ़ा लड़का, लेकिन आप गौर कीजिएगा इस चैप्टर में संस्कृत साहित्य लेखिका लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका, ये लेखिका है, ठीक है। कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामेद्या विदुषी अति प्रसिद्धा। यहां देखिए, है ना मेरे प्यारे छात्र, सोच समझ के कुछ भी बोलिए। क्या कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव, है ना, 1990 से 93 हाँ 1890 से लेकर के 1900। जादू हो रहा है ना जी, हम बोले हैं जादू दिखाएंगे आपको, देखिए तुरंत जादू होगा। जादू हुआ ना, वहां लिखा हुआ था 1990, हो गया क्या 1890। ये है जादू, यही हम बोल रहे थे। और यहीं पे बात क्या हुआ, यहीं पे आपको जो है बात बता रहे थे हम कि जादू होगा। यहां भी जादू हुआ ना बच्चे। चलिए आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोग को? मैं जानता हूं कोई दिक्कत होने वाला यहाँ पे नहीं है, इस चैनल पे नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान भाषा पढ़ाने वाला एक चैनल है, ठीक है ना। चलिए कहते हैं स्वपि शंकर पांडु रंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। शंकर चरितम, शंकर उनके पिता थे, ठीक है। किनके? पंडित क्षमाराव के पिता थे। पंडित क्षमाराव जो थी उनके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शंकर चरितम उन्होंने रच डाला जी, अपने पिता के बारे में वो पूरा सब चीज लिख डाले, ठीक है ना। मेरे पिता वैसे हैं, मेरे पिता वैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, सब चीज लिख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहते हैं इति रचितम गांधी दर्शन प्रभावित सह सत्याग्रहित मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्राम ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथायाम पणिवती। वर्तमान काले लेखानतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृत्यार्धम संस्कृत पूर्वते। आप लोग थोड़ा सा और बहुत ही करीबी से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। लिखने से थोड़ा सा बाज आइए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी समझने का। मैंने कहा एक कलम और कॉपी रख लीजिए, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा बढ़िया ढंग से देख लीजिए और दूसरे बार में मेन पॉइंट जो है उसको लिखिए आप लोग, ठीक है। बात समझ में आया? तो एक बार जो है जितने भी बच्चे हैं, है ना, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कोचिंग के दोस्त हैं, संस्था के दोस्त हैं, तो एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही सरल से सरल भाषा में इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है और कोशिश रखा जाता है हर छोटा से छोटा पॉइंट जो एग्जाम में हर एक छोटा एक से एक नंबर वाला आने वाला हो उसको बतलाया जाएगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग मेहनत कीजिए। मैं बाकी जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी बच्चों को जो है उज्जवल भविष्य की कामना तो जरूर करूंगा कि आप लोग ही इस बार टॉपर लिस्ट में आए, ठीक है ना बच्चे। चलिए बाकी तो बिहार के शेर आप ही हैं। चलिए तो हम लोग समय को देखते हुए और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नाम दिया गया था, शंकर चरितम के बारे में लिखे, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के बहुत सारा सत्याग्रहिता लिखे, मीरा लहरी लिखे, कथा मुक्तावली लिखे, है ना, ग्राम ज्योति भी लिखे हैं,
मतलब यहाँ पे आपका जितना भी गद्य पद लिखा गया है उन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। वर्तमान काले लेखना रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमार मिश्र। आपका समय पे इस चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वर्तमान काल के जो लेखिका हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथी, वो मैं बता दूं बहुत ही खुशी होता है इस चैप्टर को पढ़ते हुए कि मेरे एक गुरु हैं मिथिलेश कुमार मिश्र, जो बहुत ही एक अच्छी महिला थी और बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से संस्कृत को भी आसान कर देते थे और हिंदी को इतना आसान करते थे। देखिए आज इनका है ना स्थान यहाँ बुक में दिया गया है, ठीक है। ऐसे महान मेरे भी गुरु हैं, ठीक है। तो मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृत्य अनुदान संस्कृत साहित्य पुर्यन्ते। आइए एक बार हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से और देख लेते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव का बहुत ज्यादा योगदान है ना। और ये अति विदुष मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका में एक है। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र मतलब पूरे जीवन का चरित्र को रच दिए है ना। किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन चैनल स्किल आइडिया, ठीक है, जो आपको जो है बहुत ही सरल से सरल भाषा में आसान भाषा में हर सब्जेक्ट को पढ़ाएगी, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के क्या किए पंडित क्षमा राव। तो देखिए सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य और पद को लिखे हैं। गद्य पद आप लोग समझते हैं ना, गद्य में छोटा छोटा जो है ना मतलब जो मतलब पढ़ने में मजा आता हो कह दे तो, ठीक है, रस भरा हो, सिंगार हो, है ना, मतलब हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं हिंदी में बोला जाए तो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में, ये सब क्या है, सब क्या है पद के रूप में है, ठीक है ना। तो बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। आप भी संस्कृत को पढ़िए और अपना स्कोरिंग क्लास 10th में बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए और आपका कुछ इसमें रहा हो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपका प्राचीन काल के जो साहित्य समृद्ध योगदान ज्ञाता है इसको मैंने है ना आपको चैप्टर में बता दिए हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से याद हो जाए। ये सब आपके लिए ही किया गया, ठीक है बच्चे। आप लोग एक बार जरूर से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आगे हम लोग का चैप्टर द एंड होता है और मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को जितना से जितना आप शेयर कीजिए, है ना, लाइक शेयर कमेंट करना भूले, ठीक है। बाकी फिर हम लोग फिर से अगले वीडियो में आएंगे और आपका अगला चैप्टर है ना मैं कोशिश करूंगा व्याकरण के साथ, है ना, व्याकरण तो सिखाएंगे ही और आपको इस साल में संस्कृत बोलना भी सिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, भवता नामा की मस्ती, ठीक है, आपका नाम क्या है और कुत्र निवसामी, आप कहां रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमो नमः।